अरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बिहार पुलिस का एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीक़ा से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज़्यादा शानदार बनाने के लिए हम आज आपके लिए लेकर आए गए हैं ऑब्जेक्टिव प्लास्टिक सेट 2 यानी कि मॉडल पेपर 2, जो यह परीक्षा में पूछे हुए एमसीक्यू प्रश्न है। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को देर नहीं करते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है। वो बताना है सांभर झील जो है वो किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है सांभर झील किस राज्य में स्थित है। तो सांभर झील किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। सांभर झील किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग बताना कि सांभर झील राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दूसरा का सवाल है हमारा, NH44 किसको जोड़ती है। वो बताना है NH44 जो है किसको जोड़ती है। NH44 किसको जोड़ती है, तो इसका राइट आंसर श्रीनगर से कन्याकुमारी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 3 नंबर सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। वो बताना है आपको, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। वो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 4 नंबर सवाल है, दलाई लामा भारत कब आए थे। वो बताना है आपको, दलाई लामा भारत कब आए थे। तो दलाई लामा जो थे 1959 ईस्वी में भारत आए थे। दलाई लामा अगर कोई कहेगा भारत कब आए थे, तो 1959 ईस्वी में। आप लोग इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 5 नंबर सवाल है, सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन है। वो बताना है सबसे कम महिला वाला साक्षरता वाला राज्य कौन है, तो बिहार हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है, इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। इनमें से कौन से प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो भर्तृहरि महताब थे उनको बनाए गए थे। 7 नंबर सवाल है हमारा, सबसे ज़्यादा गरीबी राज्य कौन है। गरीब राज्य कौन है, वो बताना है सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। जो बिहार है वो सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है। 8 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा शरीर का अंग ग्रोथ है, शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है। कौन सा नियमन के लिए उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग इसे ए याद कर लीजिएगा। 9 नंबर सवाल हो जाएगा हमारा, इनमें से कौन कालिदास द्वारा रचित रचना नहीं है। वो बताना है आपको, इनमें से कौन कालिदास द्वारा रचित रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीता। जो गीता थे वो कालिदास की रचना नहीं थी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है हमारा, प्रयाग प्रस्तिक किस भाषा में लिखा गया था। प्रयाग प्रस्तिक किस भाषा में लिखा गया था, तो संस्कृत में लिखा गया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है हमारा, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। बाबू लोग इसे आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे। 10th में पढ़े होंगे, अभी तक से आपको याद होगा भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो इसका राइट आंसर राज्यसभा में। कहाँ पेश किया जाता है, तो राज्यसभा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। 13 नंबर सवाल है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। वो बताना है कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। तो स्लाइडेन एवं सवाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्लाइडेन एवं सवाल हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है हमारा,
राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख, राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? 4 गो आपका ये ऑप्शन है, किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू लोग बी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, अनुच्छेद 273 के। 15 नंबर सवाल है हमारा, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? वो बताना है आपको। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो यह 2 व्यक्ति को मिल रहा था, गुलजार भी हो जाएगा और रामचंद्र हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। आप लोग इसे सी मारिएगा। 16 नंबर सवाल है, 16 नंबर, बिहार में एससी और एसटी कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? तो जनक राम। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जनक राम कल्याण मंत्री हैं। 17 नंबर सवाल है, 17 नंबर सवाल, 17 नंबर सवाल है, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सुकुमार सेन। इसका राइट आंसर ए। 18 नंबर सवाल है हमारा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? वो बताना है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? बताना है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 दिसंबर 2014 को, 25 दिसंबर 2014 को। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगला सवाल हमारा मैथ का सवाल है, देखिए क्या है, तो सेक ए कोस्ट माइनस 1 माइनस साइन थीटा और इंटू सेक ए प्लस टेन थीटा का मान कितना होता है? तो आप लोग इसे जानते होंगे क्योंकि ये 10th में पढ़ा हुआ है। इसका मान 1 हो जाएगा। आप लोग इसका राइट आंसर बी कर लीजिए। 21 नंबर सवाल है, चालिनी कोशिका किसे कहा जाता है? बहु चालिनी कोशिका किसे कहा जाता है? तो एम्पिड मिर्स्को। इसका राइट आंसर 21 का सी हो जाएगा, एम्पिड मिर्स्को। 22 नंबर सवाल है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? वो बताना है आपको, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और फिर से हमारा मैथ का सवाल है, 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 625। आप लोग इसे निकालिएगा तो आपका उत्तर आएगा 625। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारा हिंदी का है, 24 नंबर, नवरत्न कौन सा समास है? वो बताना है, नवरत्न में कौन सा समास है? तो नवरत्न, यहाँ समझिए आप लोग, नवरत्न यानी कि संख्या आए, क्या है? संख्या। तो वो हो जाएगा आपको बाबू द्विगु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु। अगर संख्या आ जाए तो द्विगु हो जाएगा। अगर चिन्ह ऐसा रहे और लगा रहे तो हो जाएगा द्वंद्व हो जाएगा। अगर भगवान का नाम आए तो बहुब्रीहि हो जाएगा और उपसर्ग आए तो हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ आया है 9, यानी कि संख्या आया है। क्या आया है? संख्या। यहाँ संख्या आया है 9 रत्न, यानी कि 9 मतलब 9 होता है और संख्या आ गया है 9 रत्न, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु, यानी कि 9 संख्या है। 25 नंबर सवाल है हमारा, 25 नंबर सवाल, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? वो बताना है किस अनुच्छेद में है, यानी कि अनुच्छेद 44 में है। वो कितना है? अनुच्छेद 44। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान की
किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 21। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। इसका सी आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला सवाल मैथ का है। एक पुस्तक की 12 प्रतियां रेस 1800 में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो इसका उत्तर आएगा 120 रुपया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? वो बताना है, फिजिक्स का सवाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल 29 नंबर है। 29 नंबर सवाल। 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था? 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था, आपको बताना है। तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। 1942 ईस्वी में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण जो थे वो भाग गए थे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? वो बताना है। विश्व का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला। क्या कहिएगा? विश्व का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भीम बांध अभयारण्य किस जिले में है? वो बताना है। भीम बांध अभयारण्य किस जिले में है? तो मुंगेर में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मुंगेर। 32 नंबर सवाल है हमारा। 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था? माने उस टाइम बिहार का राज्यपाल कौन था? इसका राइट आंसर रामचंद्र धोडिबा भंडारे हो जाएगा। धोबिडा भंडारे हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तैतीस नंबर सवाल है। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? वो बताना है। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर शिवहर हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल मैथ का है। वो देखिए, एक दो अंकों की संख्या 30 कम है। तो इसका आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर जो आएगा निकल के उसका सी आ जाएगा 25। इसका राइट आंसर 25 हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास बहुत डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसीलिए पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं और अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है और आप लोग सपोर्ट कीजिए। 35 नंबर सवाल है। यह भी मैथ का है। वो लोग 35 नंबर सवाल इसे आप लोग हल कीजिएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा 96। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल है हमारा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? वो बताना है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज कोई पूछे तो जे थॉमसन। 37 नंबर सवाल है। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? वो बताना है। 37 नंबर। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो अमेरिका। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो अमेरिका। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है। 38 नंबर सवाल। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? वो बताना है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। इसे आप लोग सी याद कर लीजिएगा। 39 नंबर सवाल है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? वो बताना है। 39 नंबर मोस्ट भी है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? तो 23 जुलाई 1856 में बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? तो 23 जुलाई 1856 को। 40 नंबर सवाल है हमारा। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्षता किसने की थी? द्वितीय बौद्ध समिति अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मोगली पुत्र की। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 41 नंबर सवाल है हमारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 61। सब लोग याद कर लीजिएगा। 42 नंबर सवाल है।
बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था, वो बताना है। 42 नंबर सबसे हल्का सवाल है, बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगला सवाल 43 नंबर हमारा हो जाएगा। 43 नंबर सवाल, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है, वो बताना है। इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो बिहार में है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 44 नंबर सवाल है हमारा, इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है, बहु केमिस्ट्री का सवाल है। इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BnSCO3, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बाबू 45 नंबर, इनमें से कौन सा बिहार का जिला है, वो बताना है। इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है, नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है, तो गोपालगंज, इसका राइट आंसर 45 का डी हो जाएगा। जो गोपालगंज है वह बिहार का जिला है और नेपाल की सीमा से साझा नहीं करता है, गोपालगंज। अगला सवाल हिंदी का है 46 नंबर, छक्का पंजा करना, वो बताना है। मुहावरा है छक्का पंजा करना, मुहावरे का सही अर्थ है। तो झगड़ा लगाना यह तो होगा नहीं, झगड़ा लगाना नहीं होगा। नारदगिरी करना यह भी नहीं होगा, नारदगिरी तो होगा नहीं। चापलूसी करना नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओछी हरकत से कार्य कर सिद्ध करना, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 47 नंबर सवाल संधि से है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, वो बताना है। अन्वेषण का संधि शुद्ध संधि विच्छेद पर है अन्वेषण का, इसका राइट आंसर 47 नंबर का बताना है आप लोग। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अनु प्लस एसड़, इसका राइट आंसर अनु प्लस एसड़ हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा डी। 48 नंबर सवाल है हमारा, फहान किसके समय भारत आया था, वो बताना है। फहान जो है वो किसके समय भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फहान भारत आया था, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 49 नंबर सवाल है, बड़ी जी का मान कितना होता है, फिजिक्स का सवाल है, आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे। बड़ी जी का मान कितना होता है, तो बड़ी जी का मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति केजी का स्क्वायर होता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। न्यूटन इंटू मीटर के स्क्वायर प्रति केजी का स्क्वायर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी आप लोग याद कर लीजिएगा। 50 नंबर सवाल है हमारा, इन बुद्धता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था, वो बताना है। इन बुद्धता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक उसे नियुक्त कर दिलन काजी के, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 51 नंबर हमारा सवाल है बाबू, भर पेट, इसका राइट आंसर भर पेट में कौन सा समास है, तो इसका अभी बताया है जिसमें उपसर्ग आता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं, और यहाँ भर जो है हमारा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अव्ययभाव समास, इसका राइट आंसर। भर पेट में कौन सा समास है, तो अव्ययभाव समास। 52 नंबर सवाल है हमारा, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है, वो मस्तिष्कों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है, तो टेंडन, क्या कहलाता है, टेंडन कहलाता है, टेंडन, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 53 नंबर सवाल है हमारा, दस्त लिखित संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है, दस्त लिखित संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उज्बेकिस्तान हो जाएगा, उज्बेकिस्तान, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 54 नंबर हमारा सवाल है बाबू, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सबको याद होगा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा एस्टिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एस्टिक अम्ल पाया जाता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम सवाल है,
सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? सुबेरिन जो है वो पौधे के किस भाग में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बाबू, पर डरमन यानी कि छाल में, प्रवर्धन छाल में पाया जाता है। और 55 क्वेश्चन में से आपको बताना है कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ और कितना गलत, या कमेंट बॉक्स में बताना है। और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वह भी बताना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।